हेलो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और बताएं स्टोरी कैसी लगी। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी लवर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि स्टोरी आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। चैप्टर 1 प्लीज ऐसा मत करिए। रात का समय था, हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। वहीं एक लड़की बड़े से घर के बाहर खड़ी रो रही थी। रो रो कर उसकी आंखें लाल पड़ गई, पर उसकी हालत पर वहां खड़े किसी भी इंसान को तरस नहीं आया। तभी एक लड़की जो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी, वो उस रोती हुई लड़की के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, ओह अन्या, कितना रोगी अब? चलो अच्छे बच्चे की तरह अब शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। उसकी बात सुनकर अन्या जो रो रही थी उसने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और अपनी पलकें बार बार झुकाते हुए अपने सामने खड़ी लड़की को देखने लगी। अन्या इस कहानी की हीरोइन, 5 फुट 3 इंच हाइट, गोरा रंग, काली आंखें और कमर तक लंबे बाल। उसने इस वक्त एक प्यारी सी फ्रॉक पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। वो लड़की अपने दांत पीसते हुए अन्या से बोली, अन्या तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो? तुम्हारे इसी खूबसूरती के चलते पता नहीं मुझे क्या कुछ नहीं सहना पड़ता है। पर अब नहीं, तुम्हें इस घर से निकाल रही हूँ, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर उस लड़की ने अन्या को पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जिस कारण अन्या संभल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरने से अन्या के हाथ छिल गए थे, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने आंसू पोंछते हुए हकलाकर बोली, दीदी नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी। वही अन्या को यूं डरता देखा उस लड़की को बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि सालों पहले अन्या एक बहुत ही बोल्ड लड़की हुआ करती थी। पर उसकी माँ के मरने के बाद उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने मिलकर अन्या को एक डरपोक लड़की बना दिया था। अन्या की सौतेली बहन रिया जो उसे घृणा से देख रही थी, उसने उस पर कोई दया नहीं खाई और अन्या को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, चुप, बिल्कुल चुप, अगर एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें अपने पालतू कुत्तों के बीच छोड़ दूंगी। कुत्तों का नाम सुनकर अन्या डर गई, क्योंकि रिया हमेशा उसे डराने के लिए उसे अपने कुत्ते के पास छोड़ देती थी। रिया बहुत पहले से ही अन्या को घर से निकलना चाहती थी, पर रिया की माँ हमेशा उसे रोक देती थी। पर अन्या को बचाने के उसकी माँ भी नहीं थी। इस बात का फायदा उठाकर रिया अन्या को घर से निकल रही थी। रिया ने अन्या की एक नहीं सुनी और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर चिल्लाते हुए, गार्ड से जल्दी से इस बेवकूफ लड़की को बाहर निकालो वरना मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगी। रिया के यह कहते ही 2-3 सिक्योरिटी गार्ड ने अन्या को पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने लगे। अन्या रोते हुए बोली, नहीं दीदी प्लीज, मैं रात को कहाँ जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है, अगर कोई मॉन्स्टर मुझे खा गया तो प्लीज। पर रिया ने अन्या की एक नहीं सुनी। अन्या के जाने के बाद वो डेविल स्माइल करके बोली, अब अरुण सिर्फ मेरा होगा, उसे मुझसे कोई अलग नहीं की पाएगा। अरुण जिससे रिया प्यार करती है, पर अरुण की नजर तो हमेशा से ही अन्य पर थी, इसलिए ही रिया अन्या को और परेशान करती थी। वही बॉडीगार्ड ने अपने एक हाथ से ही अन्या को घसीटते हुए ले जाकर बाहर फेंक दिया। वही अगर ये कुछ साल पहले वाली अन्या होती तो बॉडीगार्ड उसे हिला तक न पाते, पर अब हालात कुछ अलग है। अन्या जमीन से उठकर खड़ी हो गई और घर को देखने लगी। वो अब तक बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थीं। हल्की हल्की हवाएं चलने लगी है, जिस कारण अन्या को ठंड लग रही थी। कुछ देर तक वो गेट के बाहर खड़े होकर चिल्लाती रही, मगर जब गेट नहीं खुला तो वह निराश हो गई। तभी 2-3 कुत्ते घर के अंदर से ही भौंकने लगे। वही कुत्तों की आवाज सुन अन्या और भी ज्यादा डर गई। वह तुरंत सड़क की तरफ अंधेरे में भागने लगी, जैसे अगर वो नहीं भागी तो कुत्ते उसे खा ही जाएंगे। अन्या भागते हुए बड़बड़ा भी रही थी, भागो भागो, जान बचानी है तो भागो, सुपरमैन भैया प्लीज मुझे बचा लो। आ हा 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 हा। इतना कहकर वो रोने लगी। अन्या जितनी डरपोक थी वो उतनी ही ज्यादा शरारती भी थी। वही दूसरी तरफ सुनसान सड़क पर कई सारी गाड़ियां खड़ी थी। हर तरफ बस गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। तभी एक लड़का भागते हुए एक ब्लैक कलर की कार के पास गया और गेट खोलकर अंदर बैठे आदमी से बोला, बॉस अब क्या करना है? उस लड़के की बात सुनकर वो आदमी डरावनी हंसी हंसते हुए बोला, करना क्या है, अहम इन सब को पैक करके जंगल में बहा दो वरना बम से उड़ा दो। उसकी बात सुनकर अहम उसके सर पर मारते हुए बोला, गधा कहीं का, बॉस कहाँ है और तुम यह क्या कर रहे हो आर्यन?
आर्यन हमारे कहानी के हीरो अश्वथ का छोटा भाई है, जो किसी भी सिचुएशन को सीरियस नहीं लेता है। आर्यन ने थोड़े गुस्से से कहा, यह अपनी भाभी को ढूंढने आया हूँ। मेरा दिल मुझसे कहता है मेरी भाभी माँ मुझे यही मिलेगी। उसकी बकवास सुनकर अहम दांत पीसते हुए बोला, हाँ शायद जिन लोगों ने हम पर हमला किया है उन्हीं में से होगी कोई तेरी भाभी बेवकूफ कहीं का। इतना कहते ही अहम दूसरी तरफ जाके अपने दुश्मनों को मारने लगा। ये है अहम, हमारे हीरो के पर्सनल बॉडीगार्ड, जिनका दिमाग इतनी तेज चलता है कि इनके रहते आज तक कोई अश्वथ को कोई छू भी नहीं पाया। अहम के जाते ही आर्यन चुपके से कार से निकलकर भागने लगा। उसे तो बस अपने लिए भाभी ढूंढनी थी। आर्यन घर से निकलते ही खाली सड़क पर भागने लगा। किसी ने भी उसे भागते हुए नहीं देखा था। कुछ जाकर ही आर्यन किसी से टकरा गया और जमीन पर गिर गया। आर्यन दर्द से चिल्लाते हुए बोला, आह मार डाला, अभी तक तो मैंने भाभी माँ भी नहीं ढूंढी और मेरा पैर टूट गया। वही आर्यन से कोई और नहीं बल्कि अन्या ही टकराई थी। वो भी आर्यन से टकराते ही जमीन पर गिर गई। पर जैसे ही उसने आर्यन की दर्द भरी चीख सुनी तो वो डरते हुए बोली, सॉरी, क्या आपको लग गई? एक लड़की की इतनी प्यारी और डरी हुई आवाज सुनकर आर्यन एकदम से चुप हो गया। फिर वो एकदम से अन्या को पकड़कर रोते हुए बोला, भाभी माँ, मैंने आपको ढूंढ लिया है। आपको पता है भाई हमें कितना परेशान करते हैं, अब आप उन्हें अच्छा सबक सिखाना। उसकी बात सुनकर अन्या पिघल गई, क्योंकि उसे भी तो रोज परेशान किया जाता था, इसलिए वो आर्यन का दर्द अच्छे से समझ रही थी। अचानक ही उसका दर्द खत्म हो गया और वो आर्यन को पकड़कर बोली, देवर जी आप चिंता मत करो, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो आर्यन को देखने लगी। वही आर्यन उसका हाथ पकड़कर बोला, तो चलो भाभी माँ, भाई के पास चलते हैं उन्हें सबक सिखाने। अन्या भी आर्यन का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई, पर वो शायद भूल गई थी कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है और न ही उसका कोई देवर है। हेलो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और बताएं स्टोरी कैसी लगी। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी लवर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि स्टोरी आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। एपिसोड 2, मॉन्स्टर और भाई आपने बेब को डरा दिया। आर्यन अनन्या को लेके वापस अपनी कार में आ गया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वही अन्या जब से कार के अंदर आई थी वह बस कार को ही घूरे जा रही थी। आर्यन ने जब अन्या की इस हरकत को देखा तो वो एक्साइटेड होकर बोला, बेब क्या यह कार अच्छी है? आपको पता है यह मेरी है, मैंने इसे अपनी पॉकेट मनी से खरीदा है, वरना भाई तो मुझे पैसे भी नहीं देते, बिल्कुल मॉन्स्टर है। इतना कहकर वो रोनी सूरत बनाने लगा। ये देख अन्या ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, क्या वह तुम्हें मारता भी है? बिल्कुल वैसे ही जैसे दीदी मुझे मारती है। आर्यन कुछ बोलता उससे पहले ही अन्या फिर से बोली, बड़े भाई बहन ऐसे ही होते हैं मॉन्स्टर। हाँ। इतना बोलते ही उसके चेहरे पर गुस्सा गुस्सा झलकने लगा। वह गुस्से में भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। वही आर्यन ने देखा कि अहम और सभी बॉडीगार्ड्स ने मिलकर दुश्मनों को मार दिया था। अब वह लोग अपनी अपनी कार में बैठे थे, सिवाय अहम के। तभी अहम आर्यन की कार के पास आ गया। वो जैसे ही आर्यन की कार का डोर खोलने वाला था, उससे पहले ही आर्यन ने कार को अंदर से लॉक कर दिया और अन्या को नीचे छुपाकर कार का शीशा हल्का नीचे करके मुंह बनाकर अहम से बोला, अहम के बच्चे, मैं तुम्हें अपनी कार में नहीं घुसने दूंगा। क्या तुम्हें पता नहीं है, इसे मैंने अपनी पॉकेट मनी से खरीदा है, यह सिर्फ मेरी है। अगर तुम इसमें बैठोगे तो यह गंदी हो जाएगी। इतना कहकर उसने जल्दी से ड्राइवर को हिलाते हुए कहा, ड्राइवर जल्दी चलो जल्दी चलो। आर्यन को इतनी अजीब हरकत करते देख अहम को उस पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि आर्यन हमेशा ही कोई ना कोई उटपटांग काम करता ही रहता था। अहम कुछ करता उससे पहले ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट किया और आर्यन को कार वहां से निकल गई। उसकी कार को जाते हुए देखकर अहम कुछ सोचते हुए बोला, कुछ तो गड़बड़ है, वरना आर्यन जब तक मुझे खरी खोटी ना सुना ले तब तक वो यहाँ से जाता नहीं, पता करना पड़ेगा। इतना कहकर वो तुरंत दूसरी कार में बैठा और वहां से निकल गया। वही आर्यन की कार के अंदर अन्या जो छुपी हुई थी वह सीट पर बैठकर आर्यन को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी, जैसे पूछ रही है, छुपाया क्यों? उसे देखकर आर्यन अपने चेहरे पर सीरियस वाले एक्सप्रेशन लाकर बोला, बेब सबसे पहले मैं आपको बुरे लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी आपने जिस आदमी को देखा उसका नाम अहम है, वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हर वक्त मुझ पर नजर लगता है
और मेरी जासूसी कर भाई से डांट खिलाता है। फिर आता है अगस्त्य, वह तो मुझसे और मेरी सुंदरता से बहुत जलता है, वो भी बहुत बुरा है। ऐसे ही आर्यन सब के बारे में बताने लगा और अन्या भी बेवकूफों की तरह उसकी हर एक बातों पर विश्वास कर रही थी। कुछ वक्त बाद उनकी कार एक बड़े से महल जैसे घर के सामने रुकी। पूरा घर व्हाइट एंड स्काई ब्लू कलर का था। हर तरफ गार्ड्स गन लेकर खड़े थे। उस घर के बाहर काफी बड़ा गार्डन बना हुआ था जहां हर तरफ के रंग बिरंगे फूल लगे थे। अन्या विंडो से बाहर का हर एक नजारा अपना मुंह खोले देख रही थी। पहले आर्यन कार से निकला और अन्या को अपने साथ लेकर चुपके चुपके घर के अंदर जाने लगा। अब तक अहम भी बॉडीगार्ड के साथ आ चुका था। वह भी चुपके चुपके आर्यन के पीछे जाने लगा। मगर उसने जब देखा आर्यन के साथ एक लड़की है तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। एक अनजाने से डर ने उसे कस के जकड़ लिया, क्योंकि इस घर में कोई भी लड़की अलाउड नहीं थी और आर्यन एक लड़की को लेकर जा रहा था। ये देख अहम काफी डर चुका था। आर्यन जैसे ही अन्या के साथ हॉल में पहुंचा, अचानक ही पूरे घर की लाइट ऑन हो गई। लाइट ऑन होते ही जहां आर्यन की आंखों में डर था, वही अन्या की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई थी। वो पूरे घर को देखने लगी, क्योंकि अंदर से घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। तभी एक डरावनी आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी। क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ क्या हो रहा है? इस आवाज को सुनकर आर्यन और अन्या दोनों ही डर गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लिया, फिर पलटकर सोफे की तरफ देखने लगे, जहाँ पर एक 28 साल का लड़का, जिसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहनकर सोफे पर बैठा था। उसकी आंखें काफी ज्यादा डरावनी नजर आ रही थी। उसके बाल माथे तक आ रहे थे, जो उसे और भी ज्यादा हैंडसम और डरावना बना रहे थे। ये है हमारी कहानी के हीरो अश्वथ सिंह राठौर। अश्वथ से घर में हर कोई डरता था, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और सख्त इंसान है। अश्वथ ने अपनी डरावनी आंखों से पहले आर्यन को देखा, फिर अन्या को देखने लगा, जो उसे देखकर डर रही थी। अन्या का चेहरा देखकर एक पल के लिए अश्वथ की धड़कनें बढ़ गई। अचानक ही उसकी आंखों के सामने एक सीन चलने लगा, जहां एक 15 साल की खूबसूरत सी लड़की 6 से 7 लोगों को अकेला ही पीट रही थी और हर इंसान को पीटते हुए गुस्से से बोल रही थी, गधों, आज तुम सबको तो मैं ही मारूंगी। तुम्हारी हड्डियों का चूरमा ने बनाए तो मैं इस दुनिया की सबसे प्यारी, खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की नहीं। तभी अचानक ही आर्यन की आवाज सुनकर अश्वथ होश में आया। वही आर्यन अन्या से डरते हुए कह रहा था, बेब यही है भाई, इनसे बच के रहना, यह बहुत ही खतरनाक है और आपको इन्हीं से शादी करके इन्हें काबू में करना है। पर आप चिंता ना करो, जब तक आप इनको काबू में नहीं कर लेती तब तक मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी बात तो जैसे अन्या ने सुनी ही नहीं थी। वो बेचारी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डरते हुए अश्वथ को देख रही थी। अन्या की शक्ल एकदम रोने जैसी हो गई थी। तभी अश्वथ उससे सर्द आवाज में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? उसकी आवाज इतनी सर्द थी कि अन्या और डर गई। फिर जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो वो अपना गला फाड़कर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अन्या को कुछ आए या न आए, पर उसे रोना बहुत अच्छे से आता था। वही उसे यूं रोते देख आर्यन अश्वथ को देखते हुए बोला, भाई आपने मेरी बेब को डरा दिया, पता नहीं शादी के बाद उनका क्या होगा। भाई आप बहुत बुरे हो। इतना कहकर वो अन्या को चुप कराते हुए बोला, बेब शांत हो जाओ, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। इस घर में मुझे छोड़कर यानी आपके होने वाले प्यारे देवर को छोड़कर हर कोई बुरा है। उसकी बात सुनकर अचानक अन्या शांत हो गई और फिर अश्वथ को देखकर गुस्से से बोली, मॉन्स्टर। उसने मॉन्स्टर काफी जोर से बोला था, जिसे सुनकर अश्वथ की आंखें और गहरी हो गई। वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और घूर के अन्या को देखने लगा। तभी अहम जो अंदर आ रहा था, उसने भी अन्या को मॉन्स्टर कहते हुए सुन लिया था। अब वो अपनी जगह पर किसी मूर्ति की तरह खड़ा था, क्योंकि उसे डर था कहीं अश्वथ अन्या के साथ कुछ कर न दे। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से कंधा पकड़कर एक लड़का उससे बोला, ऐसी कौन सी लड़की आ गई जो हमारे बॉस से जवान लड़ा रही? अहम हंसते हुए बोला, अगस्त्य ऐसा काम तो सिर्फ आर्यन ही कर सकता है। मुझे तो देखते ही लग रहा है कि ये लड़की भी उसी की तरह ही बेवकूफ है। वही अश्वथ को खड़े होते देख अन्या और जोर से रोने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अश्वथ ने उसे खूब पीटा हो, इसलिए वो रो रही है। अश्वथ अनन्या पास जाने लगा। अचानक ही उसके पास पहुंचकर अश्वथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह देख अन्या एक पल के लिए रोना भूल गई।
मगर जैसे ही उसने अश्वत्थ का कठोर चेहरा देखा, वह फिर से गला फाड़ के रोने लगी। फिर वो बेहोश होकर अश्वत्थ के सीने पर गिर गई। पर बेहोश होने से पहले भी उसके जुबान पर एक ही था, मॉन्स्टर खा जाएगा आर्यन, भागो। उसकी ये बात सुनकर अश्वत्थ की आंखें गहरी हो गई। अन्य गिर ना जाए इसलिए उसने उसकी कमर को कस के पकड़ लिया। वही आर्यन, अगस्त्या और अहम अपना मुंह फाड़े अश्वत्थ को देख रहे थे, जिसने आज तक कभी किसी लड़की को एक नजर भी नहीं देखा था। वो आज एक लड़की को गले लगाकर खड़ा है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी लवर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि स्टोरी आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए।